क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली 3 एक्सरसाइज हैं और तीनों एक्सरसाइज में उसके पहले 3 इंट्रोडक्शन है। पहला 5.1 के पहले है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं या इसमें और क्या है। दूसरी एक्सरसाइज में 5.2 में हम किसी भी एपी का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं या उसका फार्मूला क्या होता है, ये है। और जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज लास्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एपी का हम सम कैसे फाइंड करते हैं, यानी सम ऑफ nth टर्म। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या और उसको किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक लिस्ट है। किसका लिस्ट है? नंबर। इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक लिस्ट है। और किसका लिस्ट है? नंबर्स का लिस्ट है। इन विच ईच टर्म ऑफ 10, जिसका प्रत्येक टर्म प्राप्त किया जाता है बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। यानी कि क्या किया जाता है कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? नंबर की लिस्ट है जिसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, जिसका प्रत्येक टर्म कैसे प्राप्त करते हैं? एडिंग अ फिक्स नंबर ना, एक फिक्स नंबर को ऐड करके प्राप्त करते हैं। अब ऐड किसमें करते हैं? लिखा गया है टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म ना, कि फर्स्ट टर्म को छोड़ करके उसके बाद जितने हमको टर्म प्राप्त करने हैं उसमें क्या करना है? कोई एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर देना है। जब हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एक नंबर ऑफ लिस्ट मिल जाएगा और उसी को क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एक फिक्स्ड नंबर, एक नंबर हमारे पास है जिसका फर्स्ट नंबर हमारे पास है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है, मान लीजिए 5। कितना? 5। और एक फिक्स्ड नंबर हमको ऐड करना है इसमें, वो कितना है? वो है मान लीजिए हमारा 2। एक फर्स्ट नंबर हमारा कितना है? 5 है और एक फिक्स्ड नंबर हमारा कितना है? 2 है। इस फिक्स्ड नंबर से हम कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए एक क्या हो जाएगा? पहला नंबर हमारा वैसे है, कहा है कि जो हमारा पहला नंबर है उसको ऐसे ही रखना है। अब उसके आगे क्या करना है? +2। अगर इसमें 5 में +2 कर देंगे, फिक्स नंबर को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। फिर इसमें +2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। फिर +2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 11 आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमको क्या मिलता चला जाएगा? एक लिस्ट मिलता चला जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है कितना? मान लीजिए है 10। और जो फिक्स्ड नंबर है वो कितना है? वो -3। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो है कितना? 10 है। जो हमारे पास फिक्स्ड नंबर वो कितना है? -3 है। तो क्या होगा यहाँ से? एपी क्या हो जाएगा हमारा? 10। पहला नंबर वैसे ही रहेगा। इसमें क्या करना है? +-3 को ऐड करना है। कितना ऐड करना है? -3 को ऐड कर देना है। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 7। फिर -3 को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा? ये 4। फिर -3 को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा? ये 1। और फिर -3 को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा? ये -2 डॉट डॉट। हमने क्या किया है कि सारे टर्म में -3 को ऐड कर दिया है। एक लिस्ट ऑफ द नंबर हमको मिला है और किस फार्मूला हो जाएगा? हमारा एपी के फार्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। क्या? मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है कितना? -2। और फिक्स्ड नंबर हमारे पास कितना है? फिक्स्ड नंबर हमारे पास कितना है? 0। यानी 0 को ऐड करना है और फिर हम
ये क्या मिल रहा है, -2 -2 एंड सो। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहले एग्जाम्पल में +2 ऐड किया है ना, +2 ऐड किया है, दूसरे एग्जाम्पल में -3 को ऐड किया है, और तीसरे एग्जाम्पल में हमने क्या ऐड किया है, जो हमारा फिक्स नंबर था वो क्या था, 0 था, 0 को ऐड किया है। तो हमको मिला है क्या, हमको क्या मिला है कि जो हमारा फिक्स नंबर है वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, और वो 0 हो सकता है। जो हमारा फिक्स नंबर है वो क्या हो सकता है, वह पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, वो हमारा 0 भी हो सकता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है क्या, स्मॉल ए, क्या है, स्मॉल ए। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है वो कितना है, वो मान लेते हैं ए, और जो फिक्स्ड नंबर है जिसको हमको ऐड करना है वो कितना है, वो है हमारा स्मॉल डी। ठीक, तो फर्स्ट नंबर हमारा ऐसे ही रहेगा जैसे ए, फिर क्या करना है, इसमें प्लस भी ऐड कर देना है, तो क्या होगा ए प्लस डी, फिर इसमें डी ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा ये ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर इसमें क्या करना है, डी ऐड कर देना, क्या हो जाएगा ये ए प्लस 3d, ऐसे ही एंड सो ऑन, ऐसे ही हम ऐड करते जाएंगे तो हमको क्या मिलता जाएगा, एक एपी मिलता जाएगा। और इसका जो ये डी है, जो हमारा फिक्स नंबर है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो हमारा फिक्स नंबर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस स्मॉल डी, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। और जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर उसको हम बोलेंगे स्मॉल ए। यानी कि किसी भी एपी का जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, और जो नंबर फिक्स नंबर ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है उसको हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि सक्सीडिंग एलिमेंट में से अगर प्रीसीडिंग एलिमेंट को माइनस कर दें जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। एक चीज और, यहाँ से इस टर्म को हम क्या मान सकते हैं, a1 फर्स्ट टर्म, इसको क्या कह सकते हैं a2, इसको क्या कह सकते हैं a3, इसको क्या बोल सकते हैं a4। ऐसे ही जो हमारा लास्ट वाला टर्म है जो हमको नहीं पता उसको क्या बोल सकते हैं a n, क्या बोल सकते हैं a n। ठीक है, अब एक चीज और यहां से फाइंड कर लेते हैं, क्या हमने अभी कहा जो फर्स्ट नंबर है उसको क्या बोल सकते हैं a1, और फर्स्ट नंबर को ऐसे ही डिनोट करते हैं, तो जो हमारा a1 होगा, जो हमारा a1 होगा वो क्या होगा, a के बराबर होगा। फर्स्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा a1 होगा, फर्स्ट टर्म होगा वो a के बराबर होगा। जो हमारा सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, इसमें हमको क्या जोड़ना है, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस डी। फिर अगर हमको a3 फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो फिर इसमें क्या करेंगे, एक वैल्यू को ऐड करना है, एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस डी प्लस डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक, इसी तरीके से हम इसको क्या ले सकते हैं, एक चीज और, इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या ले सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से हम an टर्म लिखेंगे, nth टर्म, जो हमको नहीं पता नहीं कितने टर्म है, पता नहीं कितने टर्म है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा टर्म कितना है, n टर्म है। तब क्या होगा, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस
था ब्रैकेट में, n था तो n लिख देंगे ब्रैकेट में, -1 किया था -1 कर देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, वो फिक्स नंबर लगा देंगे। तो ये जो फॉर्म आया, इसी को क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ये क्या है, किसी भी किसी भी एपी का जनरल फॉर्म है, ये इसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इतना समझ में आया, क्या क्या समझ में आया, हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट टर्म यानी किसी कोई भी हमको एपी प्राप्त करनी है तो एपी क्या है, एपी एक नंबर की लिस्ट है जो कैसे प्राप्त होती है, प्रीसीडिंग एलिमेंट में, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर देते हैं और वो फिक्स्ड नंबर क्या कहलाता है, फिक्स्ड नंबर हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी में फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और जितने भी नंबर्स हमको मिलते हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। जैसे हमको एपी मिला था 1 2 3 4 5 ये हमको 2 कब मिला है, इसमें हमने 1 को ऐड किया, एक फिक्स नंबर, इसमें क्या मिला, एक फिक्स नंबर को ऐड किया, एक फिक्स नंबर को ऐड किया, एक फिक्स नंबर को ऐड किया। तो ये हमारा जो फिक्स नंबर है इसको बोल दिए थे हम लोग क्या, स्मॉल डी कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोले थे, फर्स्ट टर्म। और ये जो हमारे नंबर्स मिले, नंबर ऑफ लिस्ट मिली, इन सबको क्या बोलते हैं, टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। पहले टर्म को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जो हमारा फिक्स्ड नंबर है उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस डी, स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं। और जो भी एलिमेंट हमको मिल रहे हैं, जो भी हमको नंबर की लिस्ट मिल रही है, उन सबको ईच एलिमेंट को क्या बोलेंगे, टर्म्स। ठीक है, तो इसमें इतना ही मोटा था। इसी बेस पर हमारी जो फाइल है 5.1 और 5.1 करने से पहले हम लोग एक दो एग्जांपल कर लेते हैं कि क्या होते हैं एपी में, और भी चीजें एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कुछ एग्जांपल, आपकी बुक में देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे इसमें दिया गया है फॉर द एपी, एपी लिखा गया है, एग्जांपल फर्स्ट है आपका, एग्जांपल फर्स्ट, फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 write the first term, write the first term A and the common difference D, and the common difference क्या, एक कह रहा है एपी दी गई है, क्या दिया गया है, एपी दिया गया है, और इस एपी का हमको क्या फाइंड करना है, राइट द फर्स्ट टर्म। इसका हमको फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए बताना है, स्मॉल ए बताना है, एंड कॉमन डिफरेंस डी, और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो करते क्या है, यहां से हमारा फर्स्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 3/2, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी, हमने बताया था कि जो इसके सक्सेसिव एलिमेंट हैं वो कैसे मिले हैं, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके मिले, यानी कि 3/2 में कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया गया है तब हमको क्या मिला, 1/2 मिला है। 1/2 में भी कोई एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया गया है तो हमको क्या मिला है, -1/2 मिला है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा एक फर्स्ट टर्म क्या होगा,
या A4 में से A3 को माइनस करना, यानी सक्सीडिंग एलिमेंट में से प्रीसीडिंग एलिमेंट को माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A। अब किसी में से यानी सक्सीडिंग एलिमेंट में से प्रीसीडिंग एलिमेंट को पूरे एरिया के किसी भी टर्म से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो उसका कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर A2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 माइनस A1 की वैल्यू है 3/2, कितना आ जाएगा ये /2, और 3 में से 1 को निकालेंगे -2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1। यानी इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर ऐड किया गया है वो कितना है, -1। तो इस चीज को याद रखेंगे, कॉमन डिफरेंस अगर हमको फाइंड करना है तो A2 माइनस A1 यानी कि सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को क्या कर देना है, माइनस कर देना। ठीक है, अगर कहा गया AP है तब ऐसा करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिए, ध्यान देने की बात है। अगर हमको कॉमन डिफरेंस पूछा है तो हमेशा क्या करेंगे, हम सेकेंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करेंगे, यानी कि सक्सीडिंग एलिमेंट में से प्रीसीडिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जांपल और लेते हैं इसी। एग्जांपल क्या है, इसमें दिया गया है आपके बुक में एग्जांपल सेकंड, व्हिच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फॉर्म एन AP। ठीक, कह रहा है कि यहाँ पर जो नंबर की लिस्ट दी गई है, व्हिच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर numbers for an AP, if they form an AP, write the next two term। कह रहा है अगर ये AP में होंगे, जो हमारी लिस्ट दी गई है, तो पहली लिस्ट में वो क्या है, वो हमारी 4, 10, 16 और 20 डॉट। कह रहा है कि जो लिस्ट दी गई है अगर ये हमारी AP में है तो इसके आगे के दो टर्म और फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि AP में है कि नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी टर्म हमारे दिए गए हैं जैसे 4, 10, 16, 22, इन सबको क्या करते हैं, A1, A2, A3, A4 से डिनोट कर लेते हैं। फिर क्या निकालते हैं, सबके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सबके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर सभी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो हमारा AP में है, अदरवाइज नहीं। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था कि अगर हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, पहले क्या करते हैं, इसको डिनोट कर लेते हैं A1, A2, A3, A4। ये जो हमारे टर्म, ये हमारे जनरल टर्म है, इस तरीके से। अब हमको क्या निकालना है, D निकालना है। तो D क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा ना, या दूसरा क्या होगा, A3 माइनस A2 निकाल सकते हैं, A4 माइनस A3 निकाल सकते हैं। हमको सब फाइंड करना पड़ेगा। अगर सबके बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 करते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 4, कितना आ गया, 6। दूसरा A3 माइनस A2 करते हैं, क्या आएगा ये, 16 माइनस 10, वैल्यू कितनी आएगी, 6। फिर डिफाइन करते हैं तो A4 माइनस A3 कितना आ जाएगा, ये 22 माइनस 16, वैल्यू कितनी आ गई, 6। देखिए A2 माइनस A1 हमने किया, वैल्यू आई 6। A2 माइनस A3 हमने किया, वैल्यू आई 6। A4 माइनस A3 किया, वैल्यू आई 6। और ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे फिक्स्ड नंबर है, जो इस फिक्स्ड नंबर को ऐड किया गया है ना। और इस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते क्या हैं, इसी फिक्स्ड नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो सबके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है
वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इक्वल टू कितना, 6। Therefore, the given list of the number is an AP. Therefore, the given list of the number is an AP. ये हो गई, जो हमारा नंबर की लिस्ट दी गई वो किसमें है, एपी में है। क्यों है, क्योंकि सबके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में एक चीज और कहा गया था कि अगर ये हमारा एपी में है तो इसके आगे दो टर्म और हमको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 22 है, फिक्स नंबर कितना ऐड किया जा रहा है, 6, तो 6 इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा, 28 प्लस 6 करेंगे 28 आ जाएगा, फिर प्लस 6 करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 34। इसी तरीके से और फाइंड करना हो तो प्लस 6 कर दीजिए, प्लस 6 कर देंगे, प्लस 6, सारे टर्म हमको मिलते चले जाएंगे जहां तक हमको निकालना हो। ठीक है, एक दूसरा पार्ट इसमें कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इसमें दिया गया है कि 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। सेकेंड एग्जांपल है, इसी का सेकंड पार्ट है, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 डाटा। तो पहले चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए सबके बीच का डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो डिफरेंस फाइंड कीजिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। यहाँ पर a2 माइनस a1 क्या होगा, -1 -1, ये -1 और फिर -1 कितना आ जाएगा, -2। फिर a3 माइनस a2 करेंगे क्या, कितना आएगा, -3 माइनस -1, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 प्लस 1 इक्वल टू आ गया -2। ऐसे ही a4 माइनस a3 कितना आएगा, -5 माइनस -3 आएगा -5 प्लस 3, वैल्यू आ गई -2। देखिए सबके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम आ गया। तो ये एपी में है हमारा, है क्यों, क्योंकि सबके बीच का जो डिफरेंस है सारे टर्म के बीच का, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म के बीच का जो एक डिफरेंस आया कितना आया, -2 आया, -2 आया, -2, ये एपी में है। तो इसके आगे दो टर्म और हमको फाइंड करने हैं, क्या होगा, -5 में -2 ऐड कर दीजिए। -2 ऐड करने का मतलब क्या है, -2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। फिर -2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, -9। फिर -2 कर देंगे तो कितना आएगा ये, -11। इस तरह से हमारा आता है। ठीक, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि एपी किसे कहते हैं, एपी है क्या, फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, या इस एपी का जनरल टर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, किसी एपी को चेक कैसे करेंगे, किसी नंबर ऑफ लिस्ट को चेक कैसे करेंगे वो एपी में है कि नहीं है, अगर वो एपी में है तो उसके आगे वाले टर्म को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और उसमें देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ठीक, ओके, तो इरेज कर देते हैं और आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहते हैं। ठीक है बेटा, जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कम इंटरेस्टिंग लगे, वीडियो हो सकता है कम समझ में आए, फिर हमने सब चीज़ें बता दी है कैसे फाइंड किया कैसे नहीं, लेकिन आप वीडियो देखने के बाद अपनी बुक उठाइए और बुक से क्वेश्चन कीजिए। बुक एनसीईआरटी भी ले सकते हैं आप, आर डी शर्मा भी ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, आप किसी भी राइटर की बुक ले लीजिए और इस चैप्टर को खोल लीजिए और इसके क्वेश्चन भी हमारे साथ अगर करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और
से सीख भी जाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसके टर्म्स को हम कैसे फाइंड करते हैं या कैसे चेक करते हैं कि अर्थमेटिक है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और पहला क्वेश्चन है इसमें 5.1 और इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। और पहले पार्ट में लिखा गया है अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कह रहा है कि किसी सिटी के जो टैक्सी चलती है, हर सिटी में चलती है, वहां पर एक रूल है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो कितना है? ₹15। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि नेक्स्ट एंड द ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। उसमें कह रहा है कि आप उसके बाद जितना ट्रेवल करते हैं या टैक्सी वाला जितना ट्रेवल करती है उसके लिए क्या है? एडिशनल चार्ज है, और वो चार्ज कितना दिया गया है? ₹8 दिया गया है। यानी जो हमारे पास फिक्स्ड नंबर है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट नंबर हो गया। और जो हमारा फिक्स्ड नंबर है वो कितना दिया गया है? वो फिक्स्ड नंबर दिया गया हमारा ₹8 ना। तो फर्स्ट किलोमीटर का कितना हो गया? ₹15 हो गया। सेकंड किलोमीटर का कितना हो जाएगा? सेकंड किलोमीटर का हो जाएगा कितना? फर्स्ट नंबर में कितना ऐड कर देना है? एडिशनल चार्ज, यानी फिक्स्ड नंबर को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 + 8 आ जाएगा ₹23। कितने किलोमीटर का? सेकंड किलोमीटर का हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको निकालना है थर्ड किलोमीटर का, कितना होगा? थर्ड किलोमीटर का हो जाएगा क्या? 23। प्रीसीडिंग एलिमेंट, अगर हमको सस्टेन एलिमेंट फाइंड करना है तो प्रीसीडिंग एलिमेंट में इस फिक्स्ड नंबर को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये ₹31। इसी तरीके से हमको चाहे जितना फाइंड करना हो फाइंड कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर देखेंगे क्या कि सब में क्या हो रहा है? एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके वैल्यू फाइंड की जा रही है, नंबर ऑफ लिस्ट प्राप्त किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एपी में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? क्लियरली 15, 23, 31 is ... is an AP। क्यों? Why? क्यों? Because the succeeding element या term obtained by adding a fixed number 8 because the succeeding element या term obtained by adding a fixed number 8। ठीक है, तो ये फिक्स नंबर क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस भी कहलाएगा। हमको कैसे मिला है? हम एक फिक्स नंबर को ऐड करके चले जा रहे हैं और हमको क्या मिला? नंबर ऑफ लिस्ट मिल रही है, और नंबर ऑफ लिस्ट कैसी होगी? एपी में होगी। ठीक, ये हमारा जो है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। ठीक, ये हमारा किसमें है? एपी में। आगे इसी का सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है? सेकंड पार्ट में दिया गया है कि अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time। कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें एयर क्या है? भरी हुई है। ये मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एयर है और जिसका वॉल्यूम है क्या? V। अब कहा गया है कि जब इसमें ये हमारा क्या होगा? ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, यानी कि A होगा या A1 होगा। ये हमारा क्या होगा? A1 के इक्वल होगा। अब कहा गया कि इसमें जब हम पंप करते हैं तो इस पंपिंग के दौरान इस वॉल्यूम का 1/4 पार्ट निकल जाता है। जो हमारा सेकेंड टर्म होगा, जो सेकेंड आएगा पंपिंग के बाद कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा
ऑफ किया जाए तो क्या मिलेगा, इसका 1/4 पार्ट मिलेगा, इसका 1/4 पार्ट मिलेगा, कितना होगा 3v/4 माइनस 1/4 इंटू 3v/4। इसको सॉल्व करें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4 4 जा 16, एलसीएम हो जाएगा 16, 4 3 जा 4 4 6 4 3 जा 12, 12v माइनस 3v कितना आएगा 9v/16। यहाँ कितना बचेगा, इसमें बच जाएगा हमारा 9v/16। तो ये हमारी एक लिस्ट मिल रही है, क्या लिस्ट मिली, जो लिस्ट मिली नंबर ऑफ लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट जो मिली वो क्या मिली, पहले भी था, पंपिंग के बाद हो गया एक बार 3v/4, फिर से कितना हो गया 9v/16 डॉट डॉट। तो आप चेक करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एपी नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्लियरली द नंबर ऑफ लिस्ट इज नॉट इन एपी। ठीक है, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ लिस्ट इज नॉट इन एपी। क्यों, क्योंकि जब जो सबकी लिस्ट का डिफरेंस है, जो सबकी लिस्ट का फिक्स नंबर है वो इक्वल नहीं आता। आप चेक करेंगे और चेक करके इसको लिख देंगे। इसके बाद है इसी में इसी का थर्ड पार्ट, क्या दिया गया थर्ड पार्ट में, इसमें दिया गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, क्या दिया गया, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तेरा है कि एक बिल जिसकी क्या की जा रही है, खुदाई की जा रही है, ठीक है, तो फर्स्ट मीटर का कितना लेता है, फर्स्ट मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है 150 रुपीज। ठीक है, उसके बाद जितने भी मीटर ये खुदाई करता है उसका कितना हो जाता है 50 रुपीज इसमें ऐड हो जाता है। तो पहला टर्म हमारा जो मिलेगा कितना मिलेगा 150 रुपीज हो जाएगा। दूसरा टर्म इसमें क्या करना है 50 को ऐड कर देना, कितना हो जाएगा ये 200 रुपीज। फिर थर्ड इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 250। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 300। ऐसे हम क्या करते हैं ऐड करते चले जाएंगे। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ लिस्ट मिलेगा वो किसमें हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं फिक्स नंबर को ही सब में ऐड कर रहे हैं और फिक्स नंबर हमारा कितना है 50। और यही हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर किसी भी फर्स्ट नंबर में किसी भी नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करते चले जाते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, एपी मिल जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द नंबर ऑफ लिस्ट obtained by the digging of cost of per meter and so on is an AP। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद दिया गया एक क्वेश्चन इसमें और क्या, द अमाउंट ऑफ मनी इन एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹P। ये जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू दी गई कितनी 10,000 रुपीज और इसका पर ईयर यानी हर वर्ष के लास्ट में इसका अमाउंट फाइंड करना है और बताना कि वो हमारा एपी में होगा कि नहीं होगा। और इसका जो रेट दिया गया आर दिया गया वो दिया गया 8%। तो पहले साल का अमाउंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। ये हमारा क्या होगा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर A क्या हमारा अमाउंट है, P हमारी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है, R क्या हमारा रेट है और n क्या है ये टाइम ऑफ पीरियड है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर।
तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 1000 10,000 1 प्लस 8/100 पावर। सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का हो जाएगा P यानी 10,000 1 प्लस 8/100 पावर 2। थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा यानी A3 10,000 1 प्लस 8/100 पावर 3 एंड सो इस तरीके से। तो आप चेक करेंगे जो हमारे नंबर ऑफ लिस्ट आ रहे हैं ये इसके बाद ही जो आएंगे वो हमारे A2 में नहीं होंगे। ये किस में हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे शायद जीपी में। जीपी अब इसमें है नहीं, उसको पढ़ना नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिखना है क्लियरली द नंबर ऑफ लिस्ट इज नॉट इन A2। ये हो जाएगा आपका आंसर। या ये तो आप चेक भी कर सकते हैं, A2 माइनस A1 कर सकते हैं, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, और आप देखेंगे क्या देखेंगे जो हमारा A2 माइनस A1 है वो इज नॉट इक्वल टू किसके होगा, A3 माइनस A2 के होगा। जब ऐसा नहीं जाएगा तब हमारा क्या होगा, वो A में नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग आज, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट फर्स्ट 4 terms of the AP when the first term A and the common difference B, common difference D are given as follows। अब इसमें कई पार्ट है। तो पहला पार्ट वो दिया गया है A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू दिया गया है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो दिया गया है A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 0। जो इसका थर्ड पार्ट है वो दिया गया है A इक्वल टू 4 और D इक्वल टू -3। और जो इसका फोर्थ पार्ट है वो दिया गया है A इक्वल टू -1 एंड D इक्वल टू 1/2। और लास्ट में एक पार्ट हमारा और फिफ्थ पार्ट ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है A इक्वल टू -1.25 और D दिया गया है -0.2। ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें लिखा गया है कि इस सीरीज का हमको क्या बताना है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी का हमको 4 टर्म बताना है व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है, किस तरह से बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं। हमको फर्स्ट टर्म पता है, हमको फिक्स्ड नंबर पता है, हमारा क्या होता है A पहला टर्म हो गया, A प्लस B दूसरा टर्म हो गया, A प्लस 2B तीसरा टर्म हो गया, और A प्लस 3B क्या होगा हमारा चौथा टर्म। तो इसी वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 10। दूसरा कितना होगा A प्लस B 10 प्लस 10 कितना होगा 20। अब 20 मिल गया, इसमें फिक्स्ड नंबर ऐड करते चले जाएंगे, हो जाएगा 30। फिर इसमें ऐड करेंगे 10 को, कितना आएगा 40। आप चाहे इस तरह से लिख करके करिए और आप चाहे डायरेक्ट लिख लीजिए ना, क्योंकि हमको पता फर्स्ट टर्म पता है, फिक्स्ड नंबर पता है, तो फिक्स्ड नंबर को उसके प्रीसीडिंग एलिमेंट में ऐड करते चले जाएंगे, हमको सक्सीडिंग एलिमेंट मिलते चले जाएंगे, सक्सीडिंग टर्म हमको मिलते चले जाएंगे, और वो किस फॉर्म में होंगे हमारे एपी के फॉर्म में। यहाँ पर देखते हैं कि पहला टर्म हमारा क्या है, पहला टर्म हमारा है -2। कितना ऐड करना है, इसमें 0 को ऐड कर देना, 0 ऐड कर दीजिए, कितना है -2।
फिर 0 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा -2 आएगा, फिर 0 ऐड करेंगे, कितना आएगा -2 आएगा। ये इसकी 4 टर्म है। इसके पास देखिए पहला टर्म हमारा क्या है, पहला टर्म हमारा है 4, इसमें कितना ऐड करना है, -3 को ऐड कर देना, कितना आएगा ये 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1। इस 1 में -3 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा ये -2 आएगा, फिर इसमें -3 को ऐड करेंगे, कितना आएगा -5 आएगा। ये -3 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड करने का मतलब क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां से, उसके प्रीसीडिंग एलिमेंट। और इसके पहले हम बताए थे कि जो हमारा फिक्स्ड नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 0 का प्रॉपर्टी आ गई, पॉजिटिव भी है, वो हमारा नेगेटिव भी है, वो हमारा क्या है 0 भी। इसी तरीके से चौथा पार्ट भी करेंगे, ए बी हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा -1। इसमें कितना ऐड करना है, 1/2 ऐड करना है, तो -1 + 1/2 कितना आएगा, 2 हो जाएगा, -2 + 1/2 आएगा कितना, -1/2, कितना हो जाएगा -1/2। तीसरा टर्म क्या होगा, -1/2 + 1/2, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0। फिर इसमें क्या ऐड करना है, 0 में ऐड करना है +1/2, कितना आ जाएगा ये 1/2। ये हमारे हुए के 4। इसी तरीके से पांचवा पार्ट भी करेंगे, तो पांचवा पार्ट में क्या करेंगे, हमारा फिक्स नंबर हमको पता है, हमारा फर्स्ट नंबर हमको पता है, हम ऐड करके चले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AP बनेगी -1.25। इसमें क्या ऐड करना है, -0.25 को ऐड करना है, तो -0.25 ऐड करके कितना आएगा, -1.50। इस तरह चेक कर सकते हैं, कैसे, -1.25 -0.25 ऐड करेंगे 0 5.1 -1.50। फिर इसमें क्या ऐड कर देना है, फिर इसमें ऐड करना है -0.25, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1.75। फिर से ऐड करेंगे तो कितना आएगा -2.00। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ये हो जाएगा वाली नंबर ऑफ लिस्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे एपी। कैसे किया, हमको फर्स्ट टर्म पता था, हमको कॉमन डिफरेंस पता था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको फर्स्ट टर्म पता हो, पहला नंबर पता हो और उसका क्या पता हो, फिक्स्ड नंबर पता हो, यानी कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम किसी भी एपी के चाहे कितने भी टर्म को पूछे जाए, इनफाइनाइट टर्म ऑफ द एपी पूछे जाए, टर्म पूछे जाए, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने एपी क्या है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, इसका जनरल टर्म क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया और एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज में बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिएगा, कमेंट जरूर करिए, चैनल को जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए